एक बार फिर से आक्रामक हुई सांसद कंगना रनौत राहुल गांधी पर। जी हां, इससे पहले भी वो उन पर कई तरह की गलत टिप्पणियां दे चुकी हैं। जी हां, आपको तो पता ही है कि वो ड्रग्स लेते हैं, ये बयान दिया था कंगना रनौत ने। और अब वो यहां राहुल गांधी खतरनाक, जहरीले और विध्वंसक हैं, ये कहा है। और कंगना रनौत किस मामले पर इस बार भड़की हैं, तो बता दें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता पर भड़की कंगना रनौत। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा है जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत की आरोप लगाया है। इसी को लेकर कंगना ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वे कट्टू जो है जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लंचित करती है, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था और वो रिपोर्ट एक बेकार साबित हुई। तो वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए और जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गर्व और गौरव को देखकर दुखी होते रहेंगे। यहाँ की जनता कभी आपको नेता नहीं बनाएगी, आप एक कलंक है। जी हाँ, राहुल गांधी ने रविवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की सुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर स्वतंत्र संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा है कि अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच से इतना क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की सुचिता इसकी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। दरअसल अमेरिका की शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार रात को एक रिपोर्ट जारी की थी जिससे उसमें संदेह जताया गया है कि अडानी जो ग्रुप है, समूह है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। सेबी ने इस रिपोर्ट पर रविवार को कहा है कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की विधिवत जांच की है और अध्यक्ष ने समय समय पर संबंधित जानकारी दी थी तथा संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा है। तो ऐसे में अब वहीं आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा है कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति और मार्च 2022 में चेयरमैन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले था। ये निवेश सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष निष्क्रिय हो गया था। ऐसे में आपका क्या कहना है यहाँ पर कंगना रनौत के इस बयान से, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।